हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने क्या किया। मैंने क्लास में भी आप लोगों को इस स्टोरी को बार बार सुनाया था, लेकिन अब मैंने इसको सिंपल करके लिख दिया है और मैं आपको एक बार पढ़ा भी देती हूँ वीडियो में। आपको पता, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के वफादार सैनिक मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया था और सिराजुद्दौला को धोखा देकर उसे मार दिया था। तो अब हमने देखना है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने क्या क्या किया। प्लासी की लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सबसे पहली जो अंग्रेजों की जीत हुई थी भारत में, वो सबसे बड़ी और पहली जीत प्लासी की लड़ाई ही थी। और प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को मार दिया था और मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया था, क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया था कि अंग्रेज उसको सिराजुद्दौला के बाद नवाब बनाएंगे। अब वो सिराजुद्दौला को मरवा दिया मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर और खुद नवाब बन गया। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो भारत के अंदर खुद शासन करें, यानी कि खुद नवाब बने। वे तो सिर्फ भारत में क्या चाहते थे, व्यापार फैलाना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा कमाई करना चाहते थे। जल्दी ही कंपनी को, यानी कि कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि उन्हें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता था कि जो कठपुतली नवाब थे, जैसे मीर जाफर जैसे नवाब, जो जो उनकी पहले तो जिन्होंने उनकी बात मानकर सिराजुद्दौला को मरवा दिया था, लेकिन बाद में जब मीर जाफर को इन्होंने नवाब बनाया था तो वो भी इनका विरोध करने लगा था, जैसे सिराजुद्दौला उनका विरोध करती थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि उन्हें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, क्योंकि कठपुतली नवाब भी हमेशा अंग्रेजों के अनुसार काम नहीं करते थे, क्योंकि नवाबों को भी अपनी जनता को की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी जनता को कुछ रियायतें देनी पड़ती थी। जो भी नवाब बनता था, चाहे सिराजुद्दौला था, चाहे मीर जाफर था, चाहे मीर कासिम था, उनको जब नवाब बनना था तो नवाब बनने के बाद अपनी जनता को खुश रखने के लिए उन्हें कुछ सहूलतें देनी थी, रियायतें देनी थी। इसलिए उनको पैसा चाहिए था। तो पैसा कहाँ से आता? या तो जनता टैक्स देती थी, या फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज उसको टैक्स दे सकते थे, लेकिन अंग्रेज टैक्स नहीं दे रहे थे, जिसके कारण नवाब अपनी जनता को खुश नहीं रख पा रहे थे। लेकिन अंग्रेज उस समय के नवाबों को टैक्स नहीं दे रहे थे, जिसके कारण नवाब अपनी जनता को खुश नहीं रख पा रहे थे। इसलिए हर नवाब, चाहे वो अंग्रेजों का वफादार ही क्यों ना होता, जब वो नवाब बन जाता था तो अंग्रेजों से चाहता था कि वे अंग्रेज उस नवाब को कर दें, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं कर रहे थे, कर नहीं दे रहे थे। इसलिए हर नवाब, चाहे वे अंग्रेजों का वफादार था, तो नवाब बनने के बाद वो भी टैक्स चाहता था। मीर जाफर ने भी जब अंग्रेजों की इच्छा अनुसार काम नहीं किया, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये सारा आपने एक बार पढ़ रखा है। उसके बाद आपने देखा, जब मीर कासिम ने भी अंग्रेजों का विरोध किया तो 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया और बंगाल से निकाल दिया। बंगाल राज्य से ही मीर कासिम को निकाल दिया गया और फिर मीर जाफर को बना दिया गया। और मीर जाफर से भी अंग्रेज हर महीने 5 लाख रुपया लेते थे, लेकिन अंग्रेजों को 5 लाख से भी खुशी नहीं थी। 5 लाख लेकर भी उनको इससे भी ज्यादा पैसा चाहिए था।
अंग्रेजों को अपने सैनिक खर्चे, जो अंग्रेजों की सेना थी उसका खर्च पूरा करना था, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए था, और भी बहुत सारे खर्चे थे जो उनको पूरे करने थे। 5 लाख से वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। कंपनी भारत के ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहती थी और उसे और भी ज्यादा कमाई करनी थी। इसके लिए फिर 1765 में जब, अब नवाब तो जो भी कठपुतली नवाब थे वो नवाब बनने के बाद वो बदल जाते थे, और कंपनी को, जो अंग्रेजों को जितना प्रॉफिट चाहिए था वो नहीं देते थे। इसलिए 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, आपने देखा पहले सिराजुद्दौला को मार दिया, मीर कासिम को लड़ाई करके बक्सर की हराकर बंगाल से भगा दिया, और अब मीर जाफर भी गद्दी, जब मीर कासिम के बाद 1764 में मीर कासिम चला गया बंगाल छोड़कर, तो उसके उसके बाद मीर जाफर बन गया। मीर जाफर भी गद्दी पे बैठने के 1 साल बाद 1765 में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब अंग्रेजों ने अपना इरादा बदल दिया कि अब वो खुद नवाब बनेंगे। पहले तो वो नवाब नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोई भी नवाब उनका साथ नहीं दे रहा, कठपुतली नवाब भी जो उन्होंने अपनी इच्छा से बनाए थे वो भी उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने मीर जाफर की मृत्यु के बाद अपना इरादा बदल दिया, और अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव जो उनके थे, आपने देखा है, सेना के जब वहां से मद्रास से सेना गई थी सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए, उस सेना का नेतृत्व जो लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब अंग्रेज खुद नवाब बनेंगे। और 1765 में आपको पता है कि पूरे भारत को मुगल सम्राट चलाता था दिल्ली से। तो 1765 में मुगल सम्राट से कंपनी ने, अर्थात अंग्रेजों ने, बंगाल प्रांत का अपने आप को दीवान नियुक्त करा दिया, यानी कि बंगाल सबसे अमीर हमारी वो है, हमारा राज्य है, वहां के वो दीवान बन गए। दीवान बनने का मतलब है कि उनके पास बंगाल के नवाब को जो टैक्स के रूप में पैसा आता था वो सारा अंग्रेजों के पास अब आने लगा, जब दीवान बन गए बंगाल के। 18वीं सदी की शुरुआत में, आपको पता ही है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो वो 18वीं सदी की शुरुआत थी। उसी समय भारत के साथ अंग्रेजों का व्यापार बढ़ने लगा था। और औरंगजेब ने ही, आपको पता है, इनको टैक्स फ्री व्यापार करने की इजाजत दी थी। वो तो बाद वाले नवाबों ने इनको रियायतें नहीं दी। तो 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ अंग्रेजों का व्यापार बढ़ने लगा था, और इसमें क्या था, इनको पेमेंट सोने चांदी में करनी पड़ती थी भारत को, जब भी वो भारत से कोई वस्तु खरीदते थे। लेकिन प्लासी की लड़ाई के बाद जब इनकी जीत हो जाती है, तो इन्होंने हमें पेमेंट कम कर दी सोने चांदी में करने की। तो सोना, ब्रिटेन यानी कि यहाँ के रहने वाले थे अंग्रेज, वहां से अब सोना आना कम हो गया प्लासी की लड़ाई में, जब उनकी जीत हो जाती है। और जब बंगाल के नवाब दीवान बन जाते हैं, जब बंगाल का सारा राजस्व, टैक्स का पैसा अंग्रेजों के पास आने लग जाता है, उसके बाद तो बिल्कुल ही सोना चांदी आना बंद हो जाता है। जो अंग्रेज हमें भारतीयों को कुछ खरीद कर सोना चांदी पेमेंट के रूप में हमें देते थे, वो अब प्लासी की लड़ाई के बाद कम हुआ था, और दीवान जब वो बन गए बंगाल के, उसके बाद तो बिल्कुल बंद हो गया। क्योंकि अब भारत से मिलने वाले पैसे से ही, क्योंकि अब बंगाल का सारा राजस्व, टैक्स का पैसा जो पहले नवाब के पास जाता था, अब अंग्रेजों के पास आ गया, और वो अंग्रेज उस पैसे से लोगों को सहूलतें न देकर अंग्रेज अपने खर्चे पूरे करने लगे। अर्थात अगर उनको सूती रेशमी कपड़ा बाहर से खरीदना होता था, वो भी उसी पैसे से
वो खरीदते थे जो बंगाल के टैक्स का होता था, जबकि बंगाल के टैक्स के पैसे से बंगाल के लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग अंग्रेज अपने लिए सूती रेशमी कपड़ा खरीद लेते थे। और अंग्रेजों की आपको पता सेना भी होती थी, तो उस जो अंग्रेजों के सैनिक होते थे उनकी जो पेमेंट होती थी अर्थात सैलरी होती थी वो भी भारत के पैसे से ही अब जाने लगी। अब ब्रिटेन से या इंग्लैंड से कुछ सोना चांदी नहीं आता था, अब सारा काम अंग्रेजों का भारत के पैसे से, वो भी जो बंगाल का टैक्स का पैसा था, राजस्व था, उसी से होने लगा। कलकत्ते में भी जो किले बनाए जा रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, दफ्तरों का निर्माण किया जा रहा था, वो भी सारा भारत के पैसे से ही होने लगा। आप लोग इस वीडियो को और इस लिखे हुए क्वेश्चन को अगर 3-4 बार पढ़ लोगे और सुन लोगे तो आप लोगों को ये चीज सारी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें।